बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 8 में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 आज सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फैक्ट्री 49 वर्कर्स मेक 1050 आर्टिकल्स इन 10 आवर। कहते हैं एक कारखाने में 49 वर्कर 1050 आर्टिकल्स चीज़ें 10 घंटों में बनाते हैं। वन डे 4 वर्कर वर एब्सेंट। एक दिन 4 वर्कर क्या थे, 4 मजदूर एब्सेंट थे। इन हाउ मेनी हावर कैन रिमेनिंग वर्कर मेक 1350 आर्टिकल्स। कहते एक दिन 4 मजदूर गैर हाजिर हो गए। अगर बाकी मजदूर काम करे तो वो 1350 अशिया कितने घंटों में बना सकती है, यानी 1300 चीज़ें कितने घंटों में बना सकते हैं। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने हावर्स मालूम करना है, यानी कितने घंटों में वो काम कर सकेंगे, वो घंटे मालूम करना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हावर्स लिखेंगे, हावर्स। फिर हम लोगों ने वर्कर लिखना है, फिर आपका मर्जी वर्कर लिखना है या आर्टिकल्स लिखना है, आर्टिकल्स। पहले 10 आवर में 49 वर्कर काम कर रहे थे और 1050 आर्टिकल्स बना रहे थे। फिर कहते हैं आपने हावर मालूम करना है, घंटे मालूम करना है, और इसमें से जो थे यानी 4 वर्कर क्या थे, एब्सेंट थे। तो हम लोग 49 से 4 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 45 बन जाएगा। कितने वर्कर थे, 45 वर्कर हो, यानी 4 एब्सेंट हो गए थे। और उन लोगों ने बनाना है 1350 आर्टिकल्स बनाना है। रेशो के दरमियान हम लोगों ने रिलेशन देखना है कि क्या क्या रिलेशन है। सबसे पहले इसको ख़त्म करिए, इसको इग्नोर करिए, यानी इसको हाइड करिए। पहले इन दोनों के दरमियान क्या बना ले, रिलेशन बना ले, इन दोनों के दरमियान। यानी अगर 10 आवर में 49 वर्कर काम कर रहे, अगर वर्कर कम हुए ये काम करने के लिए, तो हावर्स क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, टाइम ज़्यादा लेगा। पहले 10 घंटों में 49 वर्कर काम कर रहे थे। अगर अभी वर्कर कम हुए 4, तो इसका मतलब है ये काम वर्कर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हीरो यहाँ से डाल देंगे एक्स से ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर वर्कर कम हुए और टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इनवर्स रिलेशन है, एक चीज़ कम होना दूसरा ज़्यादा होना। तो हीरो इसके अपोजिट डाल देंगे। अब इसको छोड़ दो। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन बाइंड, 10 आवर्स है, इतना आर्टिकल्स है। अभी आर्टिकल ज़्यादा हो जाएगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन, ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा। तो ये दोनों क्या रहेगा, डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व करना है। अब देखिए एरो कहाँ से स्टार्ट है, एक्स से स्टार्ट है, तो एक्स डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू। अब देखो वहाँ से 49 से स्टार्ट है, 49 से डाउनवर्ड की तरफ है। तो इसका मतलब है ऊपर क्या आएगा, 49 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए 1350 से हीरो स्टार्ट है, तो ये इसके मतलब ये ऊपर आएगा 1350 डिवाइड बाई 1050। हमें x का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 क्या है, डिवाइड उस तरफ चला जाए, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 49 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 1350 और 1050 मल्टीप्लाई बाई, ये यहाँ पर डिवाइड था इस तरफ आ जाए, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो आंसर है 66,150। फिर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4,725 है।
अब इसको इस पर दिया क्या करें, डिवाइड करें तो x का वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 40 आवर, यानी वो वर्कर जो काम करे, जो बाकी मजदूर है तो 14 घंटे काम करे तो 1350 आर्टिकल्स बना सकते। क्वेश्चन नंबर 6 से फॉर 28 स्काउट 168 kg फूड इज सफिशिएंट फॉर 6 डेज। कहते 28 स्काउट के लिए 168 kg खुराक 6 दिन के लिए काफ़ी है। फॉर हाउ मेनी डेज 144 kg फूड इज सफिशिएंट इफ 8 मोर स्काउट इज ज्वाइन। कहते अगर इन स्काउट में से 8 स्काउट और शामिल हो जाए इन स्काउट में तो 144 kg खुराक कितने दिन के लिए काफ़ी होंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने डेज मालूम करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेज, फिर हम स्काउट लिखेंगे, स्काउट्स, और यहाँ पर खुराक लिखेंगे फूड, जिसको केजी में मेजर की। पहले कितने दिन के लिए काफ़ी थे, 6 दिन के लिए, तो हम लोग के 6 डेज। और कितने स्काउट थे, 28 स्काउट थे, और खुराक कितना था, 168 लिखेंगे। फिर हम लोगों ने डेज मालूम करना है, एक्स लिखेंगे इसको, वहाँ पर 8 स्काउट और शामिल हो जाएंगे, यानी 28 में प्लस 8 करें तो क्या बन जाएगा इसका, ये 36 बन जाएगा। तो 36 स्काउट हुए, और खुराक कितना था केजी, 144 केजी था। अब हमें इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इनके आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले उसको छोड़ दो, इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब अगर 28 स्काउट थे, 6 दिन में खुराक आते, अब स्काउट ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वही खुराक कम दिन चलेगा। स्काउट 28 थे, दिन कितने दिन थे, 6, अब स्काउट 36 हो गए तो दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों रेशोज। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एरो डाल देंगे एक्स की तरफ से, अब दूसरा एरो हम लोग इसके अपोजिट डाल देंगे क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है। अब इसको छोड़ दो, इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट करना। अगर 168 kg था, खुराक कितना था, 168 kg था, तो दिन कितने थे, 6 दिन थे। अब खुराक कम हुआ, जब खुराक कम हुआ तो इसका मतलब वो कम दिन ही चलेगा ना, तो दिन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी दिन भी कम हो जाएगा, खुराक भी कम हो जाएगा, दोनों कम हो जाएगा। तो दोनों डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि ये एक चीज़ कम हो रहा है तो दूसरा भी इसके साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन। अब देखिए इन दोनों का जो एरो है वो एक ही डायरेक्शन, इसका मतलब ये दोनों क्या डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब देखिए x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एरो कहाँ से स्टार्ट है, 28 की तरफ से स्टार्ट है, डाउनवर्ड की तरफ। तो सबसे पहले 28 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 144 डिवाइड बाई 168। हमें x का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 क्या है, डिवाइड है, तो x इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 26 मल्टीप्लाई बाई 144 डिवाइड बाई 168 मल्टीप्लाई बाई, ये 6 यहाँ पर डिवाइड इस तरफ आ जाए, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मस अपने आमने सामने मल्टीप्लाई करें, बाद में कि हम लोग क्या करें, कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल देंगे। अब
और 28 को 144 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर वो 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका जो रिज़ल्ट आया 24,192 है। अब 36 को 168 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6048 इसका आंसर है। जब इसको इस पर डिवाइड किया जाएगा तो इसका मतलब है 24,192 को 6048 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, यानी 4 दिन आ गया।